नमस्ते, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपने पहले मुझे सपोर्ट कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा, अगर आपको वहाँ पर मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और साथ ही साथ जो भी टेक्स्ट में यूज़ कर रही हूँ उस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है आपकी ट्रू डेस्टिनी क्या है, उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। तो याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वही लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और साथ ही साथ ये टाइमलेस रीडिंग भी है। तो जब भी आप ये देख रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए है, उसमें शायद आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 पायल्स है, 3 स्टोन्स रखे हुए हैं, तो उसके हिसाब से आप चुनिए। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, वरीज़ को सब छोड़िए पीछे, और जिस पायल से या जिस नंबर 1 2 3 या नंबर से आप चुन सकते हो। कार्ड पे जा सकते हो, स्टोन्स पे जा सकते हो, क्रिस्टल्स पे जा सकते हो, ठीक है। तो रिलैक्स, क्लोज योर आइज, रिलैक्स, लेट गो ऑफ ऑल द वरीज, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स। उसके बाद चूज़ कीजिए, ठीक है। अपने आप को रिलैक्स कीजिए, लेट गो कीजिए और उसके बाद चूज़ कीजिए। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए है ये कार्ड, होप वाला कार्ड, और ये है लैपिस लुज़ूली। ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए है ये वॉइस ऑफ ट्रुथ और ये पायरेट स्टोन। और ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए है केयर एंड कंपैशन और सिट्रीन। तो टेक योर टाइम, और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कीजिएगा, टाइम्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख लेना। तो मैं शुरू करने वाली हूँ 1 लोगों से। तो माय लवलीज, अगर आपने लैपिस लुज़ूली वाला क्रिस्टल चुना है और ये कार्ड चुना है तो देखते हैं कि आपकी ट्रू डेस्टिनी क्या है। तो पता है, मैं पहले अट्रैक्टेड हो रही हूँ येलो कलर से। येलो कलर हमेशा जॉय, ऑप्टिमिज्म, रोशनी की बात करता है। तो आपकी लाइफ में बहुत रोशनी होने वाली है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दूसरे लोगों के लिए रोशनी बनोगे, आप दूसरे लोगों को सहारा दोगे, आपका प्यार दूसरे लोगों को बहुत बहुत हिम्मत देगा। शायद एक छोटा सा जेस्टर, जैसे आपने किसी को हग कर लिया, उनका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वैसे टाइप की एनर्जी मुझे लग रही है। आप बहुत ही ज़्यादा लविंग, काइंड और होपफुल नेचर वाले लोग हो, मुझे ये लग रहा है। अगर आप नहीं हो राइट नाउ, अगर आप थोड़ा बहुत लो फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आगे चल के आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा होपफुल होने वाले हो। बहुत एक्सेप्टेंस होगा आपके अंदर, यू नो। आप दूसरे डिफरेंट लोगों को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे हमारे सोसाइटी में कितने तरह के लोग हैं, डिफरेंट। कभी कभी हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम शायद अपने आप को कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप ऐसे लोग हो जो दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करोगे और साथ ही साथ आप एक्सेप्टेड फील करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी होगी। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत होपफुल और आप जॉय दूसरे लोगों को दोगे, और वैसे ही आप भी बहुत जॉयफुल रहने वाले, बहुत खुश वाली एनर्जी है। आप बहुत होपफुल हो, आप बहुत प्रे करते हो, आप डिवाइन को मानते हो, आपका यूनिवर्स आपके साथ है। तो आपकी डेस्टिनी में मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि यूनिवर्स का बड़ा रोल है। आप यूनिवर्स को मानते हो, आप यूनिवर्स के साथ ही चलोगे, एक एक स्टेप उनसे गाइडेंस आपको मिलेगा। आप लोटस की तरह, जैसे लोटस होता है ना, बहुत मडी एरिया में ग्रो होता है, लेकिन जब वो ब्लूम होता है तो कितना खूबसूरत होता है। तो वैसे है। तो आपने अपनी लाइफ में, मुझे लग रहा है पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन का सामना किया है जो उतना अच्छा नहीं था, जो आपके फेवर में नहीं था, लेकिन आप खिल के आए हो उन सब से, ठीक है। और जब आप, मुझे लगता है कि आप लोगों को अपना पास्ट सेल्फ को देखना चाहिए और प्राउड होना चाहिए, क्योंकि आप कितने आगे आ चुके हो अपने लाइफ में। ये मुझे लग रहा है, क्योंकि आपका होप, आपका लव, आपका वो जो फेथ था भगवान पे, वो रंग लेके आया है। तो या डेफिनेटली आपके आगे के रोड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप होप रखें, आप लव दे दूसरे लोगों को, और जब आप लव दोगे डेफिनेटली आपको वो लव वापस मिलेगा, वो एक्सेप्टेंस भी वापस मिलेगा। मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स आपके होने वाले हैं, बहुत ही अच्छी फैमिली होगी आपकी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं तो डेफिनेटली आई फील लाइक कि कोई तो होगा इंसान जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताओगे, जो इंसान आपको बहुत खुश रखेगा। वो एक फीलिंग मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे हो रही है।
जैसे अगर आप पेरेंट्स बनना चाहते हो तो डेफिनेटली वो मदरली एनर्जी भी है, जहाँ पे आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से प्यार दोगे। अगर आप ऑलरेडी मदर हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपने बच्चों को वो गाइडेंस दे रहे हो। तो कभी कभी जब हम मदर्स होते हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि आप एनफ नहीं कर रहे हो अपने बच्चे के लिए। आप कर रहे हो, आपका वो एक प्यार देना, एक जस्टर, वो काफ़ी है, राइट। हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ करना चाहिए, नहीं, थोड़ा प्यार देना, थोड़ा कंपैशन रखना, थोड़ा काइंडनेस रखना, वही काफ़ी होता है। और आपकी एनर्जी वैसी है कि थोड़ा टाइम आप किसी के साथ बिताओगे तो उनकी एनर्जी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। पता नहीं, मुझे ये स्ट्रांगली फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो लव इज़ योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। तो यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी आप दूसरे लोगों को बहुत प्यार देते हो, दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, कभी कभी आप अपने लिए थोड़ा शायद कम करते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर में बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाते हो, आप सबको खाना दे देते हो, लास्ट में आपके लिए कुछ बाकी नहीं रहता। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि पहले ही आप थोड़ा सा हटा के रखिए अपने लिए खाना, ताकि आपका पेट भी भर जाए। तो वो एक इम्पॉर्टेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको, आपके रोड में तो जाते समय तो अपने लिए कुछ बचा के रखिए, अपने लिए प्यार रखिए। अपने लिए प्यार रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट, जहाँ पे आप रिस्पेक्टेड फील नहीं कर रहे हो तो यू नीड टू स्पीक आउट विद दिस लैपिस लजुली। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अपनी सच्चाई बोलने की ज़रूरत है। कभी कभी आप अपनी सच्चाई को दबा देते हो दूसरे लोगों की खुशी के लिए, तो ऐसा ना करें। आपकी खुशी भी बहुत वैल्यूबल है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब भी कोई डिसीजन ले रहे हैं, मुझे पता नहीं, यहाँ पे एक एग्जांपल लगता है, कभी कभी फीमेल्स जो घर में बैठती हैं, कभी कभी उनके नीड्स सबको, क्योंकि वो घर में बैठ रही है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, कभी थोड़े लोगों के लिए पता नहीं, मुझे शायद ये रेजोनेट हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। कभी कभी जो वुमेन्स होती हैं वो घर में रहती हैं, और कभी कभी लगता है कि हाँ, ये लोग तो बाहर नहीं जा रहे हैं, अभी स्टे एट होम हैं, तो इसलिए उनको कुछ चाहिए नहीं हुआ, तो इसलिए शायद हम अपने बच्चों के नीड्स पूरा कर लेते, पतियों के नीड्स पूरा कर लेते, लेकिन हमारे नीड्स कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, अगर आपको कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए, शायद अगर आपको एक फ़ोन चाहिए, तो स्पीक इट, बोलिए कि मुझे ये चाहिए। अपने नीड्स को पीछे मत रखिए। कभी कभी इट्स ओके टू बी हैप्पी, इट्स ओके टू बी हैप्पी। जब हमें कोई ड्रेस चाहिए मिलता है, इट्स ओके, हम खरीद सकते हैं। तो अपने नीड्स को पीछे मत रखिएगा, राइट। ये थोड़े लोगों के लिए हो सकता है। मुझे लगता है कभी कभी आप अपने नीड्स को हमेशा दबा के रख देते हो, क्योंकि दूसरे लोगों के नीड्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको लगता है आपके नीड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, यू नीड टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। अपने नीड्स भी बताइए, अगर आपको कुछ चाहिए तो बोलिए और वो खरीदिए, ठीक है, और एंजॉय कीजिए लाइफ। कभी कभी जब हम वो नहीं करते तो हमें लगता है कि हमें लगता है कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ, हमें ये मिल जाता तो अच्छा था। तो अगर आपको ऐसा कुछ है, कोई अभी राइट नाउ आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो जस्ट गो एंड स्पीक इट कि हाँ, मुझे ये चाहिए, और ख़रीदिए, राइट। तो पता नहीं, वो एक स्पेसिफिक मैसेज था किसी के लिए, शायद अगर आप अपने नीड्स को पीछे रख रहे हैं तो और डेफिनेटली आपको अपना कप फिल करना चाहिए, खाना अच्छा खाना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, और होपफुल रखिए। आपका जो होप है ना, आपका होप सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपकी डेस्टिनी में, मुझे लग रहा है। और यहाँ पे देखिए, डाउट, होप और डाउट यानी कि ऑपोजिट्स आ गए, राइट। कि मुझे लगता है आप होप भी करते हो, उसके साथ साथ डाउट भी करते हो। तो मेरे को लगता है कि आपकी डेस्टिनी में आप यही सीखने वाले हो कि होप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। होप से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, फेथ से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और यही मुझे लग रहा है कि आप दूसरे लोगों को भी सिखाओगे। और मुझे पता नहीं, ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग एक बोलते हैं ना, एक आप खुद, आपकी लाइफ एक लेसन जैसे होगा कि हाँ, मेरे लाइफ में ये किया था, मैंने जब होप किया तो मुझे वो मिल गया, जब मैंने डाउट किया मुझे नहीं मिला। तो जैसे आप बताओगे दूसरे लोगों की, हाँ, मैंने होप को, अपने डाउट को होप से रिप्लेस किया, तभी मुझे वो चीज़ें मिली। तो ये भी मुझे लग रहा है कि आप सीख रहे हो राइट नाउ। आपकी डेस्टिनी में सबसे बड़ा सीख आप वही कर रहे हो कि आप अपने डाउट को अपने होप में बदल रहे हो। तो और जब आप होप में बदलोगे, तब आपको वो जो भी चाहिए वो आपको मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है वही आप सीखोगे, वही आपका लेसन है आपकी डेस्टिनी में। और इसकी, जब हम होपफुल होते हैं, जब हम पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोचते हैं, वो पॉजिटिव थिंग्स मैनिफेस्ट होते हैं। जब लॉ ऑफ अजम्पशन है एक, मुझे लग रहा है अगर आप इसके बारे में कुछ रिसर्च करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, जो हम अज्यूम करते हैं, जो हम पॉजिटिव अज्यूम करते हैं, वो होता है, वो मैनिफेस्ट होता है। तो मुझे लग रहा है कि वही आप करने वाले हो अपने डाउट को। शायद मुझे लग रहा है थोड़े लोग ऐसा हो सकता है कि आप अपने करियर में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, लेकिन आप डाउट करते हो, अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को डाउट करते हो, तो वो मत कीजिए, और उसको आप होप पे रिप्लेस कीजिए, और तब देखिए आपकी लाइफ कितनी मैजिक हो जाएगी। बट मुझे लग रहा है कि यही लेसन आप सीख रहे हो।
आप अपने डाउट को होप में बदल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली ब्यूटीफुल। और देखिए हाँ, मुझे लग रहा है, देखिए डीप लव मदर्स मिल्क बर्थ एज ए पोर्टल, मुझे लग रहा है अगर आप कोई भी जेंडर हो, आप आदमी हो या औरत हो, आप में वो एक मदरली क्वालिटी है जो मैंने बोला था ना, जो दूसरे लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत रंग भर देती है। जैसे आप वाइफ हो सकते हो, आप अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से मदर कर सकते हो, आप हस्बैंड हो सकते हो जो अपने वाइफ को बहुत अच्छे से मदर, वो मदरली काइंडनेस, कंपैशन जो मदर होती है, वो अनकंडीशनल लव है ना, वो आप दूसरे लोगों को दे सकते हो, ये मुझे लग रहा है। बट डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी टफ़ पीरियड आई है, तो मुझे लग रहा है कि उस टफ़ पीरियड में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो करनी है, खुद अपने आप को मदर करना है, खुद अपने आप से प्यार करना है। वो ही सबसे बड़ा चैलेंज है मुझे लग रहा है थोड़े लोगों के लिए, कि आप कभी कभी अपने आप से वो प्यार नहीं कर पाते हो, कभी कभी आप दूसरे लोगों को बहुत देने की कोशिश करते हो और अपने लिए कुछ बाकी नहीं रखते हो, तो ये चीज़ मत कीजिएगा। डेफिनेटली कभी कभी आप दूसरे लोगों को बहुत होप देते हो, लेकिन आपकी बात जब आती है तब आप उतने होपफुल नहीं होते, तो ये मत कीजिएगा। सो डेफिनेटली होप रखिए, अपने डाउट को निकालिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे होप कीजिए। अगर मुझे लग रहा है, पता नहीं, अगर आप कोई स्टे एट होम मॉम हो, आप जॉब में जाना चाहते हो, तो गो फॉर इट, अपनी बात बताइए, बोलिए। जब आप वो एक्शन लोगे ना, उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। तो कभी कभी हम डाउट कर लेते हो, मैं इतने साल घर में बैठी, मैं अभी कैसे जॉब करूँगी, ये ना वो है ना, उसको निकालिए, उस डाउट को निकालिए। आपके पास कैपेबिलिटीज़ है, आपने कभी कभी हमें लगता है कि हम कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, हम घर में बेकार में बैठ रहे हैं, नहीं, हम कितना कुछ कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, हम दूसरे लोगों को नरिशिंग फूड दे रहे हैं, लेकिन हम कभी कभी अपने आप को वैल्यू नहीं करते हैं, राइट। तो डोंट डू दैट, वैल्यू योरसेल्फ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, यही मुझे लग रहा है आज आपका मैसेज है। और आपकी डेस्टिनी में भी आपकी डेस्टिनी में आप एक मदर हो, आप दूसरे लोगों को वो काइंडनेस दे रहे हो, और साथ ही साथ अपने लिए भी वो काइंडनेस रखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है कि आप बहुत शिफ्ट हो रहे हो, मुझे लग रहा है मुझे ऐसा भी पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि थोड़े लोग काम नहीं कर रहे थे, अभी आप लोग काम करने लग जाओगे, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो कि ओ माय गॉड, मेरे बच्चों को टाइम में दे पाऊँगी कि नहीं, ये वो बहुत कुछ आप थिंक कर रहे हो। तो नो प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक होगा, अपना केयर कीजिए और आप दूसरे लोगों को भी वो केयर दे पाएंगे। तो अपने जो विशेस हैं ना, आपकी जो होप है आपके लिए, उसको भी पूरा कीजिए। तो अगर आप फादर हो, तो आपका कोई ड्रीम है, तो गो फॉर इट, डू इट, ओके। कभी कभी हम अपने ड्रीम्स को छोड़ते हैं दूसरे लोगों के ड्रीम्स के लिए, तो वो मत कीजिएगा। आपको हक है आपका ड्रीम्स करने का, और आप यहाँ पे अपने लाइफ, थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपका एक लाइफ पर्पस हो सकता है, आपको दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन देना, मोटिवेशन देना, शायद आप वो करना चाहते हो। एट द सेम टाइम आपके अंदर एक डाउट है कि ओ माय गॉड, ये चीज़ मेरे को फिनेंशियली आगे ले जाएगी कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं, आपके ड्रीम्स आपको फिनेंशियली भी आगे लेके जाएंगे। तो डोंट डाउट योर स्किल्स, वो रिलीज़ कीजिए। और सब कुछ हमें नहीं पता होता है, हमारे फ्यूचर, हम 20 साल में क्या करेंगे, सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आज को अपनाइए, आज अपने आप को केयर कीजिए, आप आज अपनी ड्रीम्स के लिए एक स्टेप लीजिए, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। और देखिए अगेन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप दूसरे लोगों के साथ काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप कोई कंपनी में हो, अगर आप टीम, मुझे लगता है कि आपके पास वो कैपेबिलिटी है जहाँ पे आप टीम प्लेयर बन सकते हो, जहाँ पे आप अपने टीम को लीड कर सकते हो, आप लीडर्स हो, आपके पास बहुत अच्छा स्किल्स है, आपके पास बहुत अच्छा क्रिएटिव टैलेंट है। तो अपने टैलेंट्स पे भरोसा कीजिए, क्योंकि वो जो टैलेंट्स है ना, वो आपको मनी दे सकता है। तो या आप बहुत अच्छे टीम प्लेयर्स हो, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियंस हो, आप बहुत अच्छे से मदर करते हो, दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से प्यार देते हो, तो अपने लिए भी वो प्यार रखिए। पता नहीं, मुझे ये बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है कि आपको अपने और सेल्फ लव पे फोकस करना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली पैसे में आपको गेन मिलेगा, आपके डेस्टिनी में पैसे अच्छे लिखे हैं, देखिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है विद दिस ओवरफ्लो, ओवरवेलमेंट प्लेंटी, मुझे डेफिनेटली लग रहा है फिनेंशियली आप बहुत ही सिक्योर होने वाले हो। शायद अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो उसमें आपको गेन मिलेगा। अगर आप घर में काम करते हो, जहाँ पे आप दूसरे लोगों के साथ, आप घर से काम करते हो लेकिन आप दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हो, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप कंपनी में काम करते हो, कोई भी काम हो जहाँ पर आप टीम के साथ काम करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फिनेंशियल गेन मिलेगा। आपका काम दूसरे लोगों को बहुत पसंद आएगा, ये भी मुझे लग रहा है। आपके टैलेंट्स, आपके स्किल्स दूसरे लोग बहुत अच्छे से
अप्रिशिएट कर पाएंगे, आप रिकग्नाइज्ड हो जाओगे आपके काम के लिए। तो यहाँ पे देखिए ओवरवेलम एंड प्लेंटी, ओवरवेलम बोलने से बहुत ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बहुत जल्दी ओवरवेलम हो जाएंगे कि उतना आपको मिल सकता है प्यार। जितना आप अपना होप बढ़ा के रखिए, जितना आप होप करोगे आपको वो मिलेगा। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखिए और उस पॉजिटिव एटीट्यूड से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो, बहुत बहुत कुछ। यहाँ पे देखिए ओवरवेलम, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, आपकी डेस्टिनी में ट्रैवल लिखा है, आगे बढ़ना लिखा है, शायद मूवमेंट भी हो सकता है, शायद आप रीलोकेशन भी करोगे, शायद आपका घर यहाँ पे एक है, आप कहीं और आपको एक और घर है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। बट डेफिनेटली फिनेंशियली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों के लिए बहुत स्टेबल लग रहा है आपकी डेस्टिनी में। तो भले ही आप घर में काम करते हो, स्टे एट होम मॉम हो, तो शायद आप घर से काम कर सकते हो जहाँ पे आप पैसे बना सकते हो। यू नो इट्स नॉट नेसेसरी, अभी के इसमें हम घर से भी काम करके कितना सारा पैसा बना सकते हैं, राइट। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बाहर ही जाके काम करना, आप घर से काम कर सकते हो, आप कोलैबोरेट कर सकते हो दूसरे लोगों से। आपका जो स्किल है, आपका जो टैलेंट है, तो रोक के मत रखिए, राइट। बी होपफुल और गो फॉर इट, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस है, जैसे पानी बह रहा है तो आप भी, वो एस ऑफ कप्स की एनर्जी लग रही है जहाँ पे आपके कप से पानी बह रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उतना होगा आपके पास। अभी मुझे लग रहा है कि आपका कप थोड़ा आधा भरा हुआ है, आपको लग रहा है कि आप अपने कप से दे रहे हो दूसरे लोगों को, आपकी एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी में आपका कप भरा होगा, ओवरफ्लो होगा, और तब आप जब दूसरे लोगों को दोगे ना, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका कप भी भरा है, राइट। तो डेफिनेटली बहुत ही बैलेंस भी मुझे लग रहा है। तो फिनेंशियली डेफिनेटली बहुत गेन लग रहा है मुझे, बहुत गेन। यहाँ पे देखिए गेन डेफिनेटली, बट यू नीड टू लव योर सेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे देखिए सरेंडरिंग टू द जर्नी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए, अगर मैं ये काम शुरू करता हूँ तो मेरे को कितना बेनिफिट मिलेगा, आप पूरा जानने की आपको कोशिश है, राइट। कुछ भी आप शुरू करने से पहले ये अगर मैं काम शुरू करता, अगर मुझे गेन मिला तो मैं ये काम करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। तो वो जो एक एटीट्यूड है ना, उसको हटाइए, सरेंडर कीजिए जर्नी का, जो आपको फील होता है राइट वो कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए, तो गो फॉर इट। अगर हाँ मुझे ये पढ़ना चाहिए, मुझे ये सीखना चाहिए, तो गो फॉर इट, सरेंडर टू द जर्नी। ज़्यादा सोचिए मत, वो कंट्रोल रिलीज़ कीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि हाँ मुझे ये इस एज में ये करना है, उस एज में ये करना है, वो सब रिलीज़ कीजिए, भगवान को दे दीजिए, और बस एक स्टेप आगे बढ़िए, क्योंकि आपके डेस्टिनी में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है, प्यार लिखा है, यू नो ओवरवेलम एंड प्लेंटी लव में हो सकता है, हैप्पीनेस में हो सकता है, फाइनेंसेस में हो सकता है। तो डेफिनेटली बहुत 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 मिलेगा आपको, बट होप रखना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने लिए अपने नीड्स को बताना है दूसरे लोगों को, बस छुपा के नहीं रखना है, सप्रेस नहीं करना है अपने इमोशंस को। कभी कभी आपको लगता है कि ना, कभी कभी हम अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको निकालें बाहर, और भगवान को ही सही, आप भगवान से बहुत कनेक्टेड हैं। और देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बिलीव इन योर सेल्फ, जो आप बिलीव करते हो, जो आपको करना है, आपका ड्रीम है, गोल है, बिलीव कीजिए, आगे बढ़िए, और यू नो डोंट गिव अप, उस एटीट्यूड में रहना पड़ेगा, होप के साथ रहिए। हाँ मैं ये नहीं गिव अप करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें मेरे को सक्सेस मिलेगा। तो दैट इज़ योर डेस्टिनी, टू नॉट गिव अप, टू बिलीव इन योर सेल्फ। और देखिए यहाँ पे फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, आप अपने दिल की आवाज़ सुन के आगे बढ़ने के लिए बने हो। यहाँ पे आप दूसरे लोगों की आवाज़ नहीं सुनने वाले हो, आप अपने दिल की आवाज़ सुन के आगे बढ़ने वाले हो। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स, अगर कोई गुजरे हुए लव्ड वन है, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके डाउट को सब हटा के होप में बदल रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर ओन मैजिक, और रिलीज़ कीजिए वो कंट्रोल, वो सरेंडर कीजिए अपनी जर्नी को, यू नो एक स्टेप, और अपने दिल की आवाज़ सुनिए। और थोड़े लोग, मुझे यहाँ पे स्टार सीड वाइब्स भी लग रहा है, स्टार सीड हो सकते हो अगर आप उसमें को मानते हो, लाइट वर्कर्स हो सकते हो आप। यहाँ पे दूसरे लोगों को, जैसे मैंने बोला था, आप इंस्पिरेशन देने के लिए आए हो, मोटिवेशन देने के लिए आए हो, दूसरे लोगों को मैसेजेस देने के लिए आए हो। आप शायद एक मम्मी हो सकते हो, पापा हो सकते हो, जो अपने बच्चों को प्यार करे, वो हो सकता है आपका लाइफ पर्पस। डेफिनेटली आप अपने बच्चों को अच्छा यू नो एनवायरनमेंट दे सकते हो, वो मुझे लग रहा है। बट डेफिनेटली आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स की तरफ एक कदम बढ़ाते जाइए, जैसे ये बोट में धीरे धीरे जाइए, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हम जब जल्दबाजी करते हैं तो गिरने का चांस भी ज़्यादा है। तो आपको गिरना नहीं है, आपको धीरे धीरे जाना है, और बस अपने होप को बनाए रखिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि जो आप चाहते हो अपने लाइफ में आप अचीव कर सकते हो। और जब आप
वो बिलीव करोगे, वो मैजिक पे बिलीव करोगे, आप ढेर सारा अपने लाइफ में पा सकते हो। यही है मेरे ग्रुप 1 लोगों के लिए। तो स्पीक योर ट्रुथ। अगर आपको एक चीज़ पता नहीं, ये मैसेज में पता नहीं मुझे ये एक स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है, अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए अपने लाइफ में, स्पीक फॉर इट। अगर आपको खरीदना है कुछ, गो फॉर इट, डोंट स्टॉप योरसेल्फ, जस्ट बाय दैट वन थिंग, ओके? that's the thing. So bye bye, take care guys, lovelies, bye bye. लवलीज, अगर आपने पायरेट स्टोन चुना है तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है आपकी ट्रू डेस्टिनी। जो कार्ड आपने चुना है वो है वॉइस ऑफ ट्रुथ। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ हटके करने वाले हो, शायद आप वो क्राउड के साथ जाने वाले नहीं हो। आपका करियर भी बहुत डिफरेंट होने वाला है। शायद आपकी फैमिली में आप ऐसे लोग होंगे जो डिफरेंट करने वाले हो, आपके फैमिली में आप ऐसे हो जो आपके लिमिटेड बिलीव्स के बारे में आप बातें करने वाले पहले लोग होंगे। तो शायद थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपके ओपिनियंस को एक्सेप्ट ना करें पहले, लेकिन बाद में वो लोग आप कुछ भी हो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जब वो लोग आपका सक्सेस देखेंगे तब उन्हें लगेगा हाँ ये जो कह रही थी वो, ये जो कह रहा था वो राइट है। कभी कभी हमारा, मुझे पता नहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप वो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को ब्रेक करने वाले हो। आपका जो सोचने का तरीका है ना वो बहुत डिफरेंट होने वाला है आपके फैमिली मेम्बर्स से, सोसाइटी से। आप कुछ तो डिफरेंट करने वाले हो, आप रिबल बनने वाले हो। जैसे आपका वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका वॉइस बहुत स्वीट है, आप गाना गाओगे, आप शायद लेक्चर्स दोगे, या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर्स, या फिर आपका साउंड बहुत हीलिंग है जिससे दूसरे लोगों को, आपका साउंड सुनने से दूसरे लोगों को बहुत बहुत खुशी मिलती है। वैसी एक एनर्जी भी मिल रही है जहाँ पे आपका थ्रोट चक्र बहुत ही एक्टिव होने वाला है। कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हो आप लोग, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। शायद आप डिवाइन से बहुत सारे मैसेजेस रिसीव कर सकते हो और वो जो मैसेजेस है वो आप दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हो। मीडियमशिप भी मुझे थोड़े बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। साइकिक हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हो, रेकी हीलर्स हो सकते हो। हीलर्स मुझे वो भी बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। कुछ तो डिफरेंट, कुछ तो हटके होगा आपका काम, बहुत क्रिएटिव होगा, इंट्यूटिव होगा। आप अपने इंट्यूशन को बहुत ही स्ट्रांगली मानने वाले में से होंगे मुझे लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आप इंट्यूशन पे ही फोकस करोगे, आप थोड़ा बहुत लॉजिकल भी बनोगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने इंट्यूशन पे भी बहुत रिलाई करने वाले हो। आपकी डेस्टिनी में वो है और आप डरिएगा मत। तो ये है आपकी डेस्टिनी में डर, फियर को रिप्लेस कीजिए होप से। आप फियरलेस मुझे लग रहा है कि जैसे आप एज होते जाओगे आप उतना फियरलेस बनते जाओगे। आप दूसरे लोगों से डरोगे नहीं, क्योंकि आप समझोगे कि आप जैसे सोचते हो वही आप अट्रैक्ट करोगे, जो आप बिलीव करते हो वही अट्रैक्ट करोगे। तो आप अपने फियर को छोड़ने वाले हो, आप बहुत स्ट्रांग बनोगे, बहुत करेजियस बनने वाले हो, बहुत कॉन्फिडेंट बनने वाले हो। तो मुझे लगता है कि आप पास्ट में जब आप बहुत ऐसे बच्चे थे जो बहुत इंट्रोवर्टेड थे, जो दूसरे लोगों के सामने आने से बहुत शाय थे, आप बहुत एम्पैथेटिक हो, मुझे ये भी फील हो रहा है, जहाँ पे आप दूसरे लोगों के सामने आने से आपको बहुत शाइनेस होती थी। आपको लगता था कि मैं क्यों शाय हूँ, क्योंकि आपकी वो एनर्जी वैसी है। आप बहुत दूसरे लोगों की एनर्जीज़ को आप ले लेते हो, तो शायद इसीलिए आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते थे। बट डेफिनेटली धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे अपनी ज़िंदगी में, आप और स्ट्रांग होंगे, आप करेजियस होने वाले हो, कॉन्फिडेंट होने वाले हो, आप अपनी बातें रखने वाले हो, आप किसी से डरने वाले नहीं हो। आप मुझे लग रहा है कि जैसे कभी कभी हमारी फैमिली डिस्कस करती है प्रॉब्लम्स को, तो आप ऐसे थे जो आप कुछ कहते ही नहीं थे, लेकिन मुझे लग रहा है आगे चल के आप भी अपने व्यूज़ पॉइंट रखने वाले हो और उसमें पॉइंट होगा, राइट? जहाँ पे जो शायद पहले सब आपकी फैमिली लोग ऐसे कहेंगे, ओ माय गॉड व्हाट आर यू सेइंग, क्या आप कह रही हो, इसमें कुछ नहीं है, लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपका बातें करने का तरीका ही डिफरेंट होगा। आप लॉस के बारे में बात करोगे, यूनिवर्स कैसे फंक्शन होता है वो बातें करोगे, आप अपने लिमिटेशंस के बारे में बातें करोगे, अपने लिमिटेशन से निकलने की बात करोगे। तो ये सब बहुत सारे आपके फैमिली मेम्बर्स को, आप दूसरे फ्रेंड्स को सब ये पहले क्लिक नहीं होगा। पहले शायद आप वो लोग सोचेंगे ये क्या कह रहे हैं, बट डेफिनेटली आगे चलते चलते लोग आएंगे। जैसे पहले आप अपना काम कीजिए, पहले शायद आपको रिकग्निशन नहीं मिलेगी आपके काम के लिए, लेकिन धीरे धीरे डेफिनेटली आपके काम के लिए, आपके वर्ड्स के लिए रिकग्निशन मिलने वाली है। डेफिनेटली पहले लोग आपसे कहेंगे ओ माय गॉड ये क्या कह रहे हैं। शायद अगर आप हीलर हो तो आपके मैसेजेस लोग कहेंगे कि आप क्या कह रहे हो, ये वो बोलेंगे, आपको डाउट करेंगे, लेकिन बाद में उनकी लाइफ में जब वो एक्सपीरियंस करेंगे तब वो लोग वापस आएंगे। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। सो आप जो कहना चाहते हो डरे बिना कहिए,
ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी में। देखिए सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आप यहाँ पे सर्विस के लिए आए हो, आप दूसरे लोगों की मदद करने के लिए आए हो, दूसरे लोगों की ज़िंदगी को बेटर करने के लिए आए हो। कैसे भी हो, आपका कोई भी काम हो, वहाँ पे आप सर्विस करोगे, दूसरे लोगों की कहीं ना कहीं आप देखभाल करोगे। शायद आप हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्स हो सकते हो, साइकिक्स हो सकते हो, रेकी हो सकते हो, जैसे मैंने बोला ना हीलर्स हो सकते हो आप लोग। तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से दूसरे लोगों की मदद करेंगे। शायद आप हेल्थ में हो सकते हो, शायद योगा से हो सकता है, मेडिटेशन से हो सकता है, जैसे भी हो आप दूसरे लोगों की मदद करोगे और आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो। तो जब भी आप अपना काम करो ऑनेस्टी से करो, 100% ऑनेस्टी के साथ करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्यों नहीं कभी कभी दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम अपने आप को बदलते हैं, वो नहीं करना है, राइट। आपको जो सही लगता है वो करना है। रियली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत कनेक्टेड हो स्पिरिट से, और जो स्पिरिट कहता है, जो भगवान कहता है, उसके हिसाब से चलिए। दूसरे लोगों के हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो डोंट बी फियरफुल, ओके। तो ये है, जैसे दूसरे लोग कहते हैं ओ माय गॉड ये तो इतना सारा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो चार्ज आपको करना चाहिए तो चार्ज कीजिए। दूसरे लोगों के हिसाब से अपने आप को लो मत करना, ठीक है। वाटर योर गार्डन। तो ऐसा टाइम मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवरवर्कर्स हो, वर्कोहॉलिक्स हो, परफेक्शनिस्ट हो। आप जो कहते हो हाँ मुझे ये काम करना चाहिए तो मैं कुछ भी करूँगा, आपने बहुत लॉयल इंसान हो, आप जो बहुत किसी को दे दिया ना तो आपको वो करना है कुछ भी हो। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि आप बहुत ओवर कर लेते हो, ओवरवर्क कर लेते हो अपने आप को। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपका सर्विसेज बहुत सारे लोगों को चाहिए, तो आप बहुत सारे लोगों को अपना सर्विसेज देते हो और खुद ड्रेन हो जाते हो। तो ये नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी हमें वो चॉइस बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम सब लोगों की मदद नहीं कर सकते, राइट। हम सब लोगों की मदद हमेशा नहीं कर सकते। कभी कभी हमें वो आइडिया आपको निकालना पड़ेगा कि हमें अपने आप को भी नरिश करना है। मुझे लग रहा है कि ऐसा टाइम आ सकता है आपके लाइफ में जहाँ पे आप खुद अपने आप को ड्रेन कर लोगे दूसरे लोगों को हेल्प करते करते। तो डोंट लेट दैट हैपन। अपने आप को नरिश करना है, अपनी बॉडी की देखभाल करनी है, अपना बैलेंस डाइट रखना है, अपने आप को एक प्रायोरिटी बनाना है, अपने लिए टाइम बनाना है मेडिटेशन के लिए, पीसफुल। कभी कभी ऐसे दिन भी आएंगे जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा वो 24 आवर वर्क के बारे में मत सोचना। ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत क्योंकि आप दूसरे लोगों के गार्डन को वाटर करते करते आपका गार्डन ना सूख जाए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, अपना केयर बहुत करना है। मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत लोगों के लिए थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी आप करोगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। थोड़ा बहुत अच्छा डाइट, वीगन डाइट हो सकता है, मतलब वेजिटेरियन डाइट हो सकता है, तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। अगर आप ऑलरेडी वेजिटेरियन हो तो बहुत अच्छा। डेफिनेटली आई फील लाइक कभी कभी अपना गार्डन भी वाटर करना पड़ेगा। डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। ओ देखिए कंटेंट, देखिए यहाँ पे आपकी डेस्टिनी है इमोशनल फुलफिलमेंट। आप अपने काम को लेके बहुत इमोशनली फुलफिल्ड होंगे, अपने फैमिली को लेके, क्योंकि कप इमोशंस की बात करता है। और आपको जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ कप्स के ना, जहाँ पे आप अपने विशेस को फुलफिल करोगे, जहाँ पे आप अपनी सच्चाई रखोगे, आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे जिनके साथ आप कनेक्ट होते हो। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे। मुझे लग रहा है कि पहले अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर भी धीरे धीरे सब आपके साथ आ जाएंगे, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो ज़्यादा डरना मत, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई लोग ऐसा हो सकता है कि आपका करियर कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ सोच के रखा है और आप कम्प्लीटली कुछ डिफरेंट कर रहे हो। तो पहले शायद पेरेंट्स को माय गॉड ये क्या कर रहे हैं, वैसा एक कन्फ्यूजन हो सकता है, बट डेफिनेटली दे विल सपोर्ट यू, दे विल बी विथ यू। तो ऐसा मत सोचना। और एक अच्छी फैमिली लाइफ मैं आपके लिए देख रही हूँ विद दिस 9 ऑफ कप्स। इमोशनल सेटिस्फैक्शन इन वर्क, फैमिली लाइफ। अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो तो आप अपने घर में बैठ के आप दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करके, आपके वर्ड से आप अच्छा खाना बना के दोगे, तो जो भी आप करोगे उसमें आप सेटिस्फाइड रहने वाले हो। ये आपकी डेस्टिनी है, आपके पास हमेशा होगा, एनफ होगा। विद दिस 9 ऑफ कप्स आपके पास एनफ होगा, आपके पास अच्छा घर होगा, गाड़ी हो सकती है, अच्छा परिवार होगा, जो भी आपको चाहिए आपके पास होगा। दैट्स द ट्रुथ। मुझे लग रहा है वही है, वो सच्चाई है कि आपके पास सब कुछ होगा, आप बहुत कंटेंट होंगे यहाँ पे इस ज़िंदगी में। आप हैप्पीनेस, जॉयफुल होने के लिए आए हो और आप कंटेंट होगे। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे दिन नहीं आएंगे कि आपको जहाँ पे आप बहुत फेस करोगे, ऐसे दिन भी आएंगे, लेकिन आप अच्छे से जीने के लिए आए हो, आपकी लाइफ कंफर्टेबल होगी, राइट। जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा।
जैसे रहने के लिए छत होगा, खाने के लिए खाना होगा, सो यू विल बी गुड। उससे ज़्यादा होगा, राइट, तो यू विल बी गुड। और यहाँ पे वही है, ये एक ही चीज़ आपको ख्याल रखनी कि अपने आप के लिए भी रखना है, राइट। आप बहुत देने वाले में से हो सकते हैं, तो शायद आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा ना दो, तो हैव दैट बैलेंस। यहाँ देखिए, रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। देखिए ये ब्लू बटरफ्लाई है, शायद आप लोग ब्लू बटरफ्लाइज बहुत देख रहे हो। अगर आप ऐसा है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, एक साइन हो सकता है। ये कह रहा है कि आप अपने डेस्टिनेशन में ज़रूर पहुँचेंगे। शायद आप एक घर चाहते हो, एक अच्छा सा घर बनाना चाहते हो, तो वो आपका ज़रूर पूरा होगा। आप शायद ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं पे रिलोकेट करना चाहते हो, वो आपको पूरा होगा। कोई यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ड्रीम होगा, कोई गोल्स है, आप अपने ड्रीम्स गोल्स को सब हासिल करोगे, ये आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है। और आप बहुत चमकने वाले इंसान हो, मुझे लग रहा है आप ना बहुत ही, जैसे आप आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे आप ग्लो होंगे, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। आप अपने पास से बहुत कुछ सीखोगे, वो लेसन्स आप बहुत सीखोगे, और वो आप उसको फिर से दोहराने वाले नहीं हो, मुझे ये लग रहा है। आप अपने मिस्टेक्स को दोहराओगे नहीं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग करेजियस इंसान हो, ये श्योर है। और आपके जो भी चैलेंजेस आपने अपने लाइफ में जो फेस किया ना, उसने आपको और स्ट्रॉन्ग और करेजियस बना दिया है। बट डेफिनेटली आप यहाँ पे एक ऐसे रोड में जाने के लिए आए हो जहाँ पे आप अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुँचोगे, आप इन्जॉय करोगे अपने लाइफ को, और साथ ही साथ आप दूसरे लोगों की मदद करने के लिए आए हो यहाँ पे, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप दूसरे लोगों की मदद करने के लिए आए हो। और देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ अकेले करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके डिवाइन आपके साथ हैं। आप ये यूनिवर्स बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ एजम्पशन है, ये सब हमें लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, नहीं, आपके साथ पूरा यूनिवर्स है, आपकी मदद कर रहा है, आपके प्रेयर्स, आपके डिज़ायर्स को सुन रहा है, और आपको हेल्प कर रहा है उसका आउटकम में, राइट। तो जो भी होगा वो पॉजिटिव आउटकम होने वाला है। शायद आपको बहुत लेसन सीखने पड़ेंगे, शायद आप ऊपर नीचे जाओगे, बैक एंड फोर्थ जाओगे, लेकिन डिवाइन आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको लेसन्स दिखा रहे हैं। शायद कभी कभी ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा, लेकिन आई एम श्योर आप खरे उतरने वाले हो, उसमें आप जीतोगे, श्योर, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ चल रहे, तो गो विद द फ्लो गाइस, ओके। और देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे देखिए, रीचिंग योर डेस्टिनेशन, तो ये कार्ड है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये इंसान पूरा पैक करके जा रहा है। तो यस, आपका हार्डवर्क जो भी है वो पे ऑफ होगा। आप बहुत, मुझे लग रहा है कि बहुत सारा बैगेज, जो भी पास्ट का बैगेजेस है ना, उसको अपने फ्यूचर में मत लेके जाना। पास्ट की जो लेसन्स को आप ले लीजिए, वो सिनेरियोज़ को अपने साथ मत लेके जाइए, वो पेन को अपने साथ मत लेके जाइएगा, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है वो है कि आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचोगे। जैसे रिलोकेट करना, वो हो सकता है जहाँ पे एक नई जगह में जाना, नए लोगों से मिलना, पता नहीं, थोड़े लोगों के लिए एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली, आपके चैलेंजेस सब ख़त्म हो रहे हैं, आप जो भी जिसके लिए भी आप वर्क कर रहे थे वो पूरा हो रहा है। आपके डिज़ायर्स आपके इस डेस्टिनी में, आप अपने डिज़ायर्स को पूरा करोगे, आप अपने गोल्स को पूरा करोगे, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करोगे, और आप दूसरे लोगों की मदद भी करोगे, और आप अपने एक्सपीरियंसेस से आप अपने एक्सपीरियंस दूसरे लोगों के साथ शेयर करोगे, और उनको भी हेल्प करोगे, ठीक है। सो या देखिए, ऑरेकल वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो थोड़े लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप शायद, मैंने जैसे बोला, स्पिरिचुअल करियर हो सकता है आपका, जहाँ पे आप स्पिरिट को चैनल करते हो, स्पिरिट के साथ वर्क करते हो, यूनिवर्स के साथ वर्क करते हो। डेफिनेटली आपका जो भी फील्ड है, आप यूनिवर्स के साथ वर्क करते हो, आप यूनिवर्स से गाइडेड हो, आपको साइंस मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। तो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, तब सोच समझ के लीजिए, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला ना, इंट्यूशन आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है। मुझे लग रहा है ग्रुप 1 को भी वो मिला था, मेरे रीडिंग में कलेक्टिवली वो है कि आप अपने इंट्यूशन की बात सुने, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। तो हो यहाँ पे देखिए स्मोक है, राइट। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े लोगों को अपना स्पेस प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेज करने की ज़रूरत है अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। आई एम श्योर यू आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन मैट्रिक्स। तो तो यू आर हियर टू लिसन टू द यूनिवर्स। आप लिसनिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए लिसन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे अवेयर होना, साइंस देखना, तो वो इम्पॉर्टेंट है।
थोड़ा टाइम जब आप अकेले अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो ना, तब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो मुझे लगता है, तब आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हो। तो मुझे लगता है ऐसे दिन भी आएंगे जहाँ पे आप को थोड़ा टाइम अपने लिए स्पेंड करने की ज़रूरत होगी, राइट। बट डेफिनेटली स्पिरिट इज़ विथ यू। और यहाँ पे देखिए स्नेक, और वो स्नेक मुझे लग रहा है शायद थोड़े लोगों के लिए स्नेक सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्नेक्स जैसे आप अपना वो ओल्ड सेल्फ को निकालोगे, एक नया सेल्फ में आप बन रहे हो विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। वो जो पास्ट है आप उसको पीछे छोड़ के, वो जो आपने बहुत लॉन्ग रोड ट्रैवल किया है और आप अपने डेस्टिनेशन में पहुँच रहे हो, आप एक नए इंसान बन रहे हो, ठीक है। तो वो एक मुझे लग रहा है कि आपके डेस्टिनी में मेजर रिबर्थ्स होते रहेंगे, जहाँ पे आप जहाँ पे आप जैसे पहले आप सोचते थे वैसे आप फिर नहीं सोचोगे। आपके लिए मेजर रिबर्थ्स होते रहेंगे, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होते रहेंगे। आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे जाओगे, ये भी मुझे लग रहा है। और आप बहुत सेटिस्फाइड, हैप्पी, आप एक एक दिन में जियोगे, आप एक एक दिन को एंजॉय करोगे, और आप जो भी अपने लिए गोल्स सेट करते हो आप उस पर अमल करोगे, दैट्स फॉर श्योर। सो इतना ही है ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने सिट्रीन क्रिस्टल चुना है और क्वानिन केयरन कंपैशन कार्ड चुना है, तो देखते हैं कि आपकी ट्रू डेस्टिनी क्या है। चूज़ टू बी लव, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर एन हेल्पिंग हैंड। दिस इज क्वानिन, मुझे यही लग रहा है, मुझे सरस्वती माता का भी वाइब्स मिला है। तो आप बहुत ही नॉलेजेबल पीपल होने वाले हो, बहुत सारा स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिल सकता है, या फिर आप बहुत मुझे लग रहा है कि आप हमेशा बहुत क्यूरियस होने वाले हो, आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हो। मुझे पढ़ाई आपकी डेस्टिनी में लिखा है, मुझे ये लग रहा है कि बहुत कुछ पढ़ोगे, बहुत रिसर्च हो सकता है। आप पता नहीं, मुझे वो वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत नॉलेज, बहुत विजडम, बहुत गाइडेंस आपको स्पिरिट से मिलेगा, और वो गाइडेंस आप दूसरे लोगों को दे सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई साइंटिफिकली आप कुछ इन्वेंट करो, ये भी हो सकता है, जैसे कुछ नया बनाना, कुछ रिसर्च करना। वो मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत क्यूरियस होने वाले हो, बहुत आगे पढ़ाई भी वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है आप लोगों के लिए। या फिर आप अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ पढ़ोगे, डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए आपकी डेस्टिनी में। और देखिए यहाँ पे लोटस है, राइट, एंड विथ लोटस ऑल्सो आप कोई भी एनवायरनमेंट रहो, भले वो अच्छा है या गंदा है, आप वहाँ पे अच्छे फूल की तरह ब्लूम होने वाले हो, आप लोटस की तरह ब्लूम होंगे, क्योंकि आप फुल ऑफ केयर एंड कंपैशन। आप दूसरे लोगों की मदद करना पसंद करते हो, दूसरे लोगों का ख्याल रखना आपको पसंद है। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे रिलेशनशिप्स आप अट्रैक्ट करोगे जहाँ पे लोग आपका केयर करेंगे, आपको वो कंपैशन देंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो डेफिनेटली एक बात याद रखिए कि आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा, डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है, लक आपके साथ है। विद दिस ड्रीम मुझे ये लग रहा है कि लक हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपकी डेस्टिनी है कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट रहो। मेरे ये पूरी रीडिंग में मुझे लग रहा है जो लोग भी देख रहे हैं वो एंजल्स को मानते हैं। आप तो बहुत ज़्यादा एंजल्स को मानते हो, स्पिरिट गाइड्स को मानते हो, आप उनके साथ हमेशा कनेक्टेड हो, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि हाँ मैं क्यों हूँ अर्थ में, मैं तो स्टार में बनने वाली हूँ, ये ना वैसी एक फीलिंग जहाँ पे आपको लगता है कि आप डिफरेंट क्रिएचर हो, आप कहीं और से आए हो। ऐसा भी आपको लगता है कि आपको स्टार्स देखना पसंद है, स्टार्स के साथ बातें करना पसंद है, मून के साथ बातें करना पसंद है। तो मुझे वो एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रही है। शायद आपको स्टार्स के बारे में पढ़ना है, स्टार्स कैसे आए हैं, ये प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है, वैसे तो आपको बहुत पसंद है। तो मुझे लग रहा है कि पढ़ाई जो है ना आपकी, आप पूरे टाइम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही रहोगे, कैसे भी कुछ ना कुछ तो आप पढ़ोगे। और डेफिनेटली आप, मुझे लग रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर भी हो सकता है जो आप पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे ह्यूमन का बिहेवियर, क्यों लोग के अंदर वो एंग्री है, वो जेलसीनेस है। आप शायद उस एरिया में भी बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्टेड होने वाले हो, जैसे क्राइम फील्ड में भी आप शायद बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने वाले, लोगों के डीप इमोशंस के बारे में शायद आप, मुझे लग रहा है कि काउंसलिंग थेरेपी में सब हो सकते हो, जहाँ पे आप दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हो। वो भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। बट डेफिनेटली डेस्टिनी में आपके साथ लक है, वो जो व्हील है ना आपके फेवर में घूमेगा। कभी कभी ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपका व्हील आपके फेवर में उतना नहीं घूमेगा, लेकिन डेफिनेटली आई फील लाइक यू आर लकी पीपल। पता नहीं, मुझे वो स्ट्रांगली फील हो रहा है यहाँ पे। सिट्रीन क्रिस्टल मिला और क्वानिन मिला है। क्वानिन तो बहुत ही ज़्यादा
काइंड वो सरस्वती माता, वो जो क्वानिन, आई एम गेटिंग दैट सरस्वती माता का, जहाँ पे वो सितार पकड़ के बहुत ही अच्छा म्यूज़िक प्ले कर रही है, बहुत ही नॉलेजेबल है वो, पता नहीं वो एक वाइब बहुत ही शांति वाली, बहुत ही कामनेस, बहुत ही पीसफुलनेस, वैसे एक वाइब है आपके लिए, मुझे यह लग रहा है, जहाँ पे आपका रिलेशनशिप बहुत पीसफुल होगा। भले ही आपने अपने लाइफ में, अगर आप ऐसे समय पे हो जहाँ पे आपके रिलेशनशिप उतने वर्क नहीं करे, पर आपकी डेस्टिनी में बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स लिखे हैं डेफिनेटली। या मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, तो वो प्यार दीजिए, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो यहाँ पे तीनों रीडिंग्स में मुझे वो लग रहा है, वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गिल्ट है, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे अपने लिमिटेड बिलीव्स को पीछा छोड़ोगे। जैसे हम जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स थ्रू हमें बहुत सारे लिमिटेड बिलीव्स मिल जाते हैं, हमारे एंसेस्टर्स थ्रू हमें बहुत सारे लिमिटेड बिलीव्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली में आपका जन्म हुआ था, तो वो पैसों के रिलेटेड बहुत लिमिटेड बिलीव्स हो जाते हैं। जहाँ कोई भी हो, एक लिमिटेड बिलीव होता है एक लोगों के लिए। तो मुझे लग रहा है कि वो जो लिमिटेड बिलीव है उसको आप पीछे छोड़ोगे, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, आपका कॉन्शियसनेस बहुत हाई है। मैंने बोला ना, आप डेफिनेटली इस पाइल में मेरे को कलेक्टिवली तीनों पाइल में वो स्टार सीड वाइब मिला था, लेकिन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है। आप यहाँ पे कंप्लीटली स्टार सीड हो। आपको लगता है कि आप यहाँ पे एक बोलते हैं ना, एक स्पिरिचुअल पर्सन है, जो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है आपका, आप अर्थ में एडजस्ट कर रहे हो। आपको लगता है कि आप अर्थ में रहने वाले नहीं हो, आप कोई और के हो, आपको ऐसा फील होता है। आप बहुत ऑड वन आउट फीलिंग जो होते हैं ना, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। आप दूसरे लोगों के इमोशंस भी ले लेते हो, शायद आप दूसरे लोगों की गिल्ट ले लेते हो, दूसरे लोगों का एंगर ले लेते हो, दूसरे लोगों का जेलसी ले लेते हो। आप दूसरे लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छे से आपको मिल जाती है, बहुत ही एम्पैथेटिक लोग हो आप, आपके अंदर बहुत ही कंपैशन है, बहुत काइंडनेस है, आप दूसरे लोगों को प्यार देना चाहते हो। आप इस दुनिया कभी कभी आप ऐसे भी सोचते हो कि इस दुनिया में इतना ज़्यादा लड़ाई क्यों है, तो आप दूसरे लोगों की एनर्जीज़ भी आप बहुत अच्छे से ले लेते हो, ठीक है। उस पर भी आपको वर्क करना है, मुझे ये डेफिनेटली लग रहा है आपकी डेस्टिनी में है कि आप क्लेंस करें, अपने आप को सेज करें, प्रोटेक्ट करें, ठीक है, डेफिनेटली। क्योंकि आप दूसरे लोगों के इमोशंस लेते हो, बहुत स्ट्रांगली आपको मिलता है, तो आप कभी कभी दूसरे लोगों का दर्द आपका दर्द बन जाता है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है थोड़े लोगों के लिए। लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे लग रहा है आप स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हो। और डेफिनेटली जो भी मिस्टेक्स आपने पास्ट में किए हैं उसको छोड़िए, वो गिल्ट को छोड़िए और आगे बढ़ो, क्योंकि वो आपके सोल की ग्रोथ के लिए के साथ नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि आप बढ़ रहे हो, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है। जो इंसान आप 1 साल पहले थे वो नहीं हो, आप बढ़ रहे हो, आप चेंज हो रहे हो। और ह्यूमंस चेंज होते हैं, हम जो पास्ट में थे वो नहीं होते फ्यूचर में, राइट। हम बहुत चेंज हो जाते हैं। तो आप भी 1 साल में बढ़ रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो पास्ट है उसको रिलीज़ कीजिए। मुझे लग रहा है कि आपका कभी कभी वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप बहुत डीप इमोशंस फील करते हो, दूसरे लोगों के लिए बहुत डीप इमोशंस फील करते हो, तो बहुत ही एम्पैथेटिक इंसान हो आप लोग, तो उसमें शायद आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते होंगे। डेफिनेटली मुझे वो फीलिंग आ रही है। तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ओके। और देखो यहाँ पे अर्थ लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट, या जैसे जो मैं कह रही थी, आप स्टार सीड वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे आप अर्थ में एडजस्ट कर रहे हो, आपको हमेशा लगता है कि आप ऑड वन आउट हो, बट डेफिनेटली यहाँ पे आप एक पर्पस के लिए आए हो, आपका एक पर्पस है जहाँ पे आप ह्यूमैनिटी की मदद करोगे। तो मुझे लग रहा है इसलिए आप दूसरे लोगों के इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली फील करते हो। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपके लिए, मुझे लग रहा है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। स्पिरिचुअल बात करना, न्यू मून, फुल मून के टाइम में अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करना जो आपके लिए सर्व नहीं करता, अपने पास्ट को रिलीज़ करना, ये सब आपको करने की बहुत ज़रूरत है। और डेफिनेटली यहाँ पे आप दूसरे लोगों की मदद करने आए हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से शायद आप एक ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओगे जिससे दूसरे लोगों की मदद हो जाएगी। शायद आपका बिज़नेस से आप दूसरे लोगों की मदद करोगे, जैसे आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को आपकी कंपनी में डालोगे, इसलिए आप दूसरे लोगों की मदद करोगे। तो कैसे भी हो आप दूसरे लोगों की मदद करोगे, इस ह्यूमैनिटी के लिए आप कुछ करोगे। हाँ, ऐसा टाइम्स आएगा जहाँ पे लोग कहेंगे कि आप बहुत यूनिक हो, आप बहुत वियर्ड हो, आप बहुत डिफरेंट हो, क्योंकि आपको शायद बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको पसंद नहीं है दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन जब आप अकेले होते हो ना, तब आप अपने ऐसे एक ड्रीम में होते हैं जहाँ पे आप बहुत कुछ सोचते हो, आप डिवाइन से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। सो या आप स्टार सीड हो, पता नहीं मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे स्टार सीड वाइब मिल रहा है।
बट डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे। शायद 2 फ्रेंड्स होंगे वो बहुत अच्छे फ्रेंडशिप्स होंगे, आपके साथ 100 फ्रेंड्स नहीं होंगे, पर 2 होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। और देखिए यहाँ पे कंट्रोल, डेफिनेटली आपका माइंड ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पावरफुल है आपका माइंड। आप, मुझे लग रहा है कि सबकॉन्शियसली आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो, जो भी पैटर्न्स हैं, लिमिटेड बिलीव्स के जो पैटर्न्स हैं, जो वूंड्स है, उसको सब आप रिलीज़ कर रहे हो। आप इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे, मुझे लग रहा है शायद आप दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हो उसमें। और आप बहुत क्यूरियस रहने वाले हो, आप पूरे टाइम पढ़ोगे, आप न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में सीखोगे, आप ऑकल्ट के बारे में सीख सकते हो, आप स्पिरिचुअल नॉलेज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, जो भी लॉज है उसके बारे में पढ़ना, या फिर आप साइंटिफिकली कुछ पढ़ना चाहते हो वो पढ़ोगे, मैथ्स, जो भी, आप बहुत क्यूरियस होने वाले हो। स्टार्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, सब आप बहुत क्यूरियस होने वाले हो, आप उसके बारे में पढ़ोगे। हमेशा आप अपने लाइफ में पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ तो आप सीखते रहोगे। आपको वो बहुत पसंद है, आपको पढ़ना बहुत पसंद है। जैसे मुझे लग रहा है बुक वॉर्म्स हो सकते हो बहुत सारे लोग, और या आपकी डेस्टिनी में पढ़ाई है, नॉलेज है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, और आप, मुझे लगता है कि आप उसको अप्लाई भी करोगे। और आप मैजिशियंस हो, आप जो भी चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिशियंस हो, क्योंकि आप में वो क्वालिटी है, वो मैनिफेस्टेशन की क्वालिटी है। लेकिन कभी कभी मुझे लग रहा है कि वो आपको पहचानने की ज़रूरत है। थोड़े लोग, मुझे लग रहा है अभी राइट नाउ आप वो क्वालिटी पहचान नहीं रहे हैं, बट डेफिनेटली यू हैव दैट क्वालिटी। तो जो भी अगर आप थिंक करोगे, जो भी आप फील करोगे, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपने माइंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। यू हैव दैट पावर टू कंट्रोल, यू आर वेरी पावरफुल पीपल। लेकिन कभी कभी लगता है कि आपको पावर नहीं है, क्योंकि आप बहुत एम्पैथेटिक हो, इसलिए आप दूसरे लोगों के इमोशंस को ले लेते हो, तो आपको लगता है कि आपके ऊपर पावर नहीं, आप पावरफुल नहीं हो। नहीं, यू आर वेरी वेरी पावरफुल। तो इसीलिए आपको अपने आप को यहाँ देखिए, क्लेंजिंग वाटर, जैसे प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। तो मुझे लग रहा है जैसे क्लेंजिंग करना, जैसे सेजिंग करना, लेमन वाटर पता नहीं, लेमन वाटर पता नहीं उसका कोई पता नहीं रिचुअल है, तो आप कर सकते हो। आई डोंट नो व्हाई आई सेड लेमन वाटर, बट समथिंग विथ लेमन, ओके। जैसे नज़र हटाना हर दिन, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी दूसरे लोगों को के इमोशंस को अट्रैक्ट कर लेते हो। तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। जैसे स्पिरिचुअल बात लेना, सॉल्ट बात लेना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस होंगे, आप हर चेंज में आप बहुत अच्छे से अडेप्ट कर सकते हो। वो आपकी एक मेजर क्वालिटी है। लाइफ में कुछ भी आ जाए, आप कैसे भी अडेप्ट कर लोगे, ठीक है। तो इन्जॉय कीजिए। अगर आपके घर के पास कोई मतलब पूल है, ऐसा कुछ है घर जहाँ पे पानी में खेल सकते हो, तो गो फॉर इट, डू इट। वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कराएगा, ठीक है। तो या यू आर, मेरे को लग रहा है यहाँ पे आप अपने गिल्ट को, अपने लिमिटेड बिलीव्स को रिलीज़ करके आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। आप बहुत कुछ सीखने वाले हो अपने लाइफ में। देखिए यहाँ पे फिर से वही स्टार सीड वाइब्स, जहाँ पे आप दूसरे वॉन्डरिंग बिटवीन रेल्म्स, जहाँ पे आप यहाँ पे भी हो, अर्थ में भी हो, वहाँ स्टार्स में भी हो, आप कम्युनिकेशन है, आप दो वर्ल्ड में हो, जहाँ से आप अपने पास, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने पास से निकल रहे हो, लेकिन आप पास्ट में हो, लेकिन आप उससे धीरे धीरे निकल रहे हो। बिटवीन वर्ल्ड्स भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और डेफिनेटली यू वेरी वेरी कनेक्टेड विद स्पिरिट, जो मैंने बोला था वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे स्टार सीड वाइब स्ट्रॉन्ग है। आपको डिवाइन से इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। आपके, मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे एंजल, स्पिरिट गाइड से सब कम्युनिकेट करते हो। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि एट द टाइम ऑफ ड्रीम्स आप ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी आपको होते हैं, जहाँ पे आप लूसिड ड्रीमिंग करते हो। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पे आप वैसे भी आप को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है ड्रीम के टाइम में। आपका ड्रीम्स बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ही डिफरेंट होगा। मुझे बहुत ही विविड ड्रीम्स हो सकते हैं। ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस आपको बहुत सारा, आप बहुत गाइडेड हो, ठीक है, ये बात है। और जजमेंट, देखिए आप एक नए डायरेक्शन में जा रहे हो। आपकी लाइफ में जो भी पास्ट है उसको पीछे छोड़ के एक नए डायरेक्शन में जा रहे हो, जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखोगे। अभी जो मुझे लग रहा है कि कंप्लीट शिफ्ट इन डायरेक्शन हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। सो बी कंपैशनेट टू योरसेल्फ, और डिवाइन आपके साथ है। योर प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल। जो भी आप प्रे करोगे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, मुझे ये भी लग रहा है।
या यू आर वेरी कनेक्टेड टू डिवाइन। पता नहीं, मुझे डेफिनेटली वही स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। अगर आपके पास्ट में बहुत प्रॉब्लम्स थे, बहुत आपने सहा है, तो अभी आपके फ्यूचर में वो नहीं होने वाला, क्योंकि देयर इज़ लाइक आपका व्हील ऑफ फॉर्चून जो बोलते हैं ना, वो आपके फेवर में जा रहा है विद दिस सिट्रीन एंड विद दिस जजमेंट कार्ड ऑल्सो। दैट इज़ व्हाट आई फील। डिवाइन इंटरवेंट कर रहा है आपके हैप्पीनेस के लिए, यू नो, आपको गाइड कर रहा है। सो या योर क्लॉक इज शिफ्टिंग, या आपके फेवर में टाइम आ रहा है आपका, या दैट इज़ समथिंग आई फील। और देखिए हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, जो भी आप इंटेंट कर सकते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए विद दिस ईगल आपका पर्सपेक्टिव जो है ना, परसेप्शन बहुत बड़ा है, बहुत व्यू है। जैसे दूसरे लोग देखते हैं वैसे नहीं देखते हो आप अपनी ज़िंदगी में, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में आपने बहुत कुछ सहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, अपने लिमिटेड बिलीव्स को रिलीज़ कर रहे हो, और आप एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, जहाँ पे आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड होने वाले हो, और आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर्स बनने वाले हो। आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगा। तो जो भी मुझे लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आने वाली हैं, बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं, जहाँ पे आप अपने पावर को महसूस कर रहे हो, आप पावरफुल फील कर रहे हो। तो दैट इज़ समथिंग। आप मुझे लग रहा है कि पास्ट में आप वैसा फील नहीं करते थे, बट डेफिनेटली थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू, और आप खुद, आप जो भी चाहते हो ना, आप अपने लाइफ में क्रिएट कर पाओगे। यू आर गोइंग टू फॉलो योर ड्रीम्स। और मुझे लग रहा है विद दिस हाई प्रीस्ट बहुत नॉलेज, मैंने जैसे बोला यहाँ पे बहुत नॉलेज, डिवाइन नॉलेज मिल रहा है, बहुत नॉलेज आप पढ़ने वाले हो, आपके पास बहुत विजडम होने वाला है, बहुत गाइडेंस होने वाला है, आप दूसरे लोगों को देंगे। तो दैट इज़ समथिंग आई फील फॉर यू गाइज। ओके, दैट्स ऑल फॉर ग्रुप नंबर 3। बाय बाय, टेक केयर।